नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। 2.5 दशक बाद पाकिस्तान ने पहली बार माना रची थी कारगिल युद्ध की साजिश। और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने रक्षा दिवस पर अपने भाषण में कबूल की ये बात। कहा कि 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों ने दी थी कुर्बानी। अब तक वहां का सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व घुसपैठ से करता रहा इनकार। पाकिस्तान ने दावा किया था कि यह कश्मीर के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा की गई कार्रवाई है। क्या था कारगिल युद्ध? तो भारत पाकिस्तान के बीच 1999 में कश्मीर के कारगिल जिले में सशक्त संघर्ष हुआ और पाकिस्तान की सेना और आतंकियों ने नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और घुसपैठियों की संख्या लगभग 5,000 थी। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला किए और धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पार वापस जाने को मजबूर किया। यह युद्ध ऊंचाई वाले इलाके पर हुआ था और दोनों देशों की सेनाओं को लड़ने में काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। और 26 जुलाई 1999 को भारत ने विजय हासिल की। इस दिन को हर वर्ष हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था और ये हर संभव कोशिश करता रहता ना भारत में अशांति फैलाने की। असम में बगैर एनआरसी अब नहीं बनेगा आधार कार्ड। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने की घोषणा। कहा 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम। अब आप कहोगे कि भैया ये एनआरसी क्या है? तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की बात कर रहा हूं। और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में काफी अंतर भी होता है, ये भी याद रखिएगा। एनआरसी की अगर हम बात करें तो इसका राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की बात हो रही है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बिल एक रजिस्टर है जिसमें भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाता है। एनआरसी की शुरुआत 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। एक बार असम को देख लीजिए। ये आप देखिए असम है, दिसपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। आप देखेंगे इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी आप देखिए बांग्लादेश और भूटान 2 देशों से लगती है। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के क्या हैं? चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 5 लोगों की आप देखते हैं कि मौत हो। ये आप देखिए मणिपुर है, लंबे समय से यहाँ चल रहा है। इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम की से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। कोई राज्य चर्चा में रहता है तो उसके बारे में जरूर जानकारी रखा करिएगा। शिमला की मस्जिद में अवैध निर्माण पर वक्फ ने कहा कि मस्जिद हमारी जमीन पर है, ऊपर की मंजिलें किसने बनाई पता नहीं। आयुक्त कोर्ट में कोई भी जानकारी नहीं दे पाए वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि। अगली पेशी में लिखित जवाब मांगा। 5 अक्टूबर को होगी सुनवाई। और निर्माण कमेटी में एक व्यक्ति 2023 में बोर्ड की को पार्टी बनाया था। ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है ना, वहीं बातें हो रही है। देखिए शिमला इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में आप देखिए लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। तो हमारे देश में मंदिर मस्जिद की बात ना हो, ये संभव है? बिल्कुल नहीं। रूसी रक्षा मंत्रालय की वजह से नहीं छूट पा रहे हैं भारतीय। जुलाई 2024 में मॉस्को यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि उनकी सेना में जिन भारतीयों को रखा गया उनकी जल्द रिहाई होनी चाहिए। पुतिन ने वैसा करने का वादा भी किया था, मगर ऐसे 75 भारतीयों की वापसी संभव नहीं हो पा रही है। इसकी एक बड़ी वजह रूसी रक्षा मंत्रालय का इन भारतीयों से किए गए समझौते को रद्द नहीं। मैं अभी आपका पूजा खेड़कर अब भारतीय प्रशासनिक सेवा से जी बात की बातें हुई हैं, उन्हीं की बात हो रही है। ये आप देखिए अफजल की फांसी पर पहुंचते तो मना कर देता, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। अरे इनकी आप देखेंगे आतंकवादी। लखनऊ में ढहा 3 5 लोगों की मौत हुई है। करेंगे यूएन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए को संबोधित नहीं करेंगे। यूएनजीए के 79वें सत्र के
वक्ताओं की संशोधित अंतिम सूची में कहा गया है कि विदेश मंत्री इस जनसंख्या अब 28 सितंबर को महासभा को संबोधित करेंगे। देखिए, एक तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग देखें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात करें तो 1945 में इसकी भी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका भी हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। कंपनी पर आयोजित डॉक्टरों की विदेश यात्रा पर अंकुश। इस सरकार ने नियम अधिसूचित किए कि अनैतिक चलन पर अंकुश लगाने के मकसद से उठाया कदम। डॉक्टर या उसके परिवार के सदस्यों को व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई उपहार भी नहीं दे सकेंगी कंपनियां। सोने में बदली नवदीप की चांदी, सिमरन को कांस। नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक F41 स्पर्धा में जीता स्वर्ण। ईरान के खिलाड़ी के आयु होने पर रजत पदक को स्वर्ण में। महिलाओं की 200 मीटर T12 दौड़ में तीसरे स्थान पर रही सिमरन। 29 पदक जीत पैरालंपिक में अब तक, जिनमें 7 स्वर्ण हैं, 9 रजत हैं, 13 कांस्य हैं। ये पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं ना, ओलंपिक हर 4 साल। खिलाड़ियों से बेहतर रहा है जो खिलाड़ी हैं जो इसमें भाग लेते हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं। लोग नवों भारत के ट्रैक पर देश में सबसे तेज गति से मेरठ में चलेगी मेट्रो ट्रेन। राजधानी में आप देखते हैं कि एक साल में 40,000 राशन कार्ड निरस्त हुए हैं। ई पासपोर्ट पास सिस्टम लगने के बाद कई लोगों ने राशन लेना बंद किया है। प्रदूषण कम करने में वाहनों का सेहत सूचकांक कारगर है। AQI की तर्ज पर वाहनों की सेहत सूचकांक प्रणाली शुरू करने की सिफारिश की गई। कारों से टेल पाइप उत्सर्जन माप के आधार पर केस स्टडी की गई है। दिल्ली में आप देखते हैं कि सांस लेना दुश्वार हो जाता है। बढ़ते साइबर अपराध के मामलों को देखते हुए IFSO में हुई JCP की तैनाती। दिल्ली पुलिस में तबादले की बातें हो रही। CBI से लंबे समय बाद दिल्ली पुलिस में लौटी IPS नुपुर प्रसाद। यूटी काडर के 16 IPS को पुलिस आयुक्त ने दी नई जिम्मेदारी। CBI की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। देखिए, इस तरह की कहानी आप लोगों के लिए मोटिवेशन का स्रोत रहती है। 11 बार फेल, नहीं मानी हार, बने सैन्य अधिकारी। सेना को मिले 39 महिला अधिकारी समेत 297 कैडेट अधिकारी। इनमें से कई की सैन्य वर्दी पहनने के संघर्ष के सामने आई कहानी इसमें। अच्छी बात है, आप देखेंगे। और 2020 में इन्हें आप देखते हैं कि चेन्नई में शनिवार की अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद अपने जुड़वा बच्चों के साथ नौसेना अधिकारी ऊषा रानी। चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर सेना मजबूत है। उप सेना प्रमुख सुब्रमणी कह रहे हैं। राजनीतिक संबंधों को मजबूत करेंगे भारत और UAE। भारत दौरे पर आज पहुंचेंगे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद। सुखोई तेजस व सूर्य किरण के 9 हॉक्स विमानों ने दिखाया कर्तव्य। जोधपुर में तरंग शक्ति के तहत हुआ ना जो ओपन शो हो रहा है, इसमें बात हो रही है। और 24 देशों के 400 जवानों ने किया इसमें सामूहिक योग। ये जरूर याद रखा करिएगा। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास हो रहा है कहाँ? ये आप देख रहे हो रहा है आपका जोधपुर में। इस संयुक्त युद्धाभ्यास में आप देखते हैं कि भारत, अमेरिका, ग्रीस, UAE, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, श्रीलंका की वायुसेना के जवान ईयर टू ग्राउंड अभ्यास कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। राज्यसभा में राजग के पास बहुमत, वक्फ बिल पारित कराने में नहीं होगी परेशानी। देखिए, राज्यसभा की बात हो रही है। राज्यसभा अगर हम लोग बात करें सदस्यों की, तो अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। इनका चुनाव विधायकों के द्वारा होता है। और आप देखते हैं कि 233 सदस्यों का आपके विधायकों के द्वारा चुनाव होता है। 12 सदस्यों को नामित करता है राष्ट्रपति। टोटल कितनी सीटें हैं? 245 सीटें हैं। इनका चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या और भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है।
25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। एनसीईआरटी अब सभी विषयों में कराएंगी मास्टर और पीएचडी। डीम्स डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद से तेजी हुई तैयारी। अगले शैक्षिक सत्र से शुरू हो सकते हैं। आप देखिए कोर्स एनसीईआरटी के बारे में याद रखा करिएगा। एक संस्था है और आप देखते हैं इसके द्वारा जो किताबें लिखी जाती हैं ना, और आप लोगों से कहा भी जाता है कि एनसीईआरटी की किताबें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा, बड़ी विश्वसनीय रहती हैं, अच्छे आंकड़े रहते हैं। 1 सितंबर 1961 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। हालात ना बिगड़े इस कारण पुलिस की नहीं ले रहे मदद। ये भूमि अधिग्रहण में दिक्कत की बात हो रही, चंडीगढ़ की बात हो रही। एनएचएआई के रोके प्रोजेक्टों पर सीएस ने हाईकोर्ट में दिया हलफनामा। राष्ट्रवाद से समझौता राष्ट्र के साथ धोखा है, ये उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। कहा कैसे कोई कल्पना कर सकता है कि भारत में पड़ोसी देश जैसे हालात हो सकते हैं। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 370 को अस्थायी बनाया था, कुछ लोग स्थायी मान बैठे थे। ये आपकी राजनीति की बातें हैं और हमारे देश में खूब राजनीति होती है। बस चुनाव आयोग के बारे में याद रखा करिएगा, जहां चुनाव होते हैं उसके बारे में याद रखा करिएगा। और जम्मू कश्मीर में और आपके हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं ना, तो उसी को लेकर सब चल रहा है। आप देखेंगे आरोप प्रत्यारोप खूब चलते रहते हैं। जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं कि भाजपा में गरीब भी बन सकता है प्रधानमंत्री। यज्ञ की परंपरा को जन जन तक पहुंचा रहा है गायत्री परिवार, ओम बिरला साहब कह रहे हैं। बाकी बंगाल में आप देख ही रहे हैं, जो महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई है उसी को लेकर बातें हो ही रही हैं। आठ इंजेक्शन लगाए फिर पेशव के लिए ऑटो में गड्ढों वाली सड़कों पर घुमाया। अब देख लीजिए, अवैध अस्पताल चला रहे हैं, झूला छाप डॉक्टरों की करतूतें हैं। और हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं ना, तो इस तरह की घटनाएं देखते हैं तो ये कलंक लग जाता है एक तरह से। चीतों की मौत रोकने में नाकाम अधिकारियों ने रिलायंस की ली मदद, और चीतों के लिए बढ़ाया गया कूनू का क्षेत्रफल भी। कूनू नेशनल पार्क की बात हो रही है। और एक बात और आपको बता दूं, ये आपके नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे ना मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, तो उन्हीं की बात हो रही है। भाजपा के संगठन चुनाव में इस बार नहीं रहेगा आयु सीमा का बंधन। 2020 में 35 वर्ष तक की आयु मंडल अध्यक्ष और 50 वर्ष तक की आयु जिला अध्यक्ष के लिए उम्र सीमा थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, याद रखिएगा। पहले इसके अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। ये भगवान गणेश भगवान की 70 फीट ऊंची मूर्ति, अभी चल रहे हैं ना त्योहार। हाई कोर्ट में लंबित 62,000 मामले 30 वर्ष से अधिक पुराने हैं। राष्ट्रपति ने स्थगन मांग की संस्कृति में बदलाव का किया आह्वान। और हमारी न्यायपालिका पर आप देखते हैं कि हमेशा सवाल खड़े होते रहते हैं कि इतना लंबा समय लगता है। और आप देखिए हाईकोर्टों में 4 मामले 1954 से और 9 मामले 1955 से लंबित हैं। 1952 से लंबित 3 मामलों में 2 में से 2 कलकत्ता हाईकोर्ट और 1 मद्रास हाईकोर्ट का है। आप समझ सकते हैं 1952 से प्रतीक्षा की जा रही निपटारे की। जो उसमें शामिल होगा वो हो सकता है कि चल बसा होगा। पहली बार थाने के रजिस्टर में आया रामपुर के कल्याणपुर का नाम। आजादी के बाद पहली बार चोरी की एक घटना से हमारे गांव से अपराध मुक्त होने का तमगा छिना। जिले में कई बार सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी, लेकिन इस गांव को लेकर अधिकारी हमेशा बेफिक्र रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। ये जल से कल तक इच्छा शक्ति से फिर नदी का रूप ले रहे हैं नाले। और मैंने आप लोगों से कहा ना कि अगर इसमें सभी की भागीदारी हो तो बहुत बेहतर व्यवस्था की जा सकती है, पानी को सहेज के रखा जा सकता है, लेकिन इसमें सभी का योगदान होना चाहिए। जल है तो कल है, ये आप लोगों ने लाइनें सुनी होंगी।
जल संचय के प्रयास निरंतर जारी रहने चाहिए। गत शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने जल संचय भागीदारी अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि जल संरक्षण मानवता के अस्तित्व का सवाल है। लुप्त सी हो चुकी नदियां हों या फिर तालाब, यदि इनका ध्यान रखा जाए तो मानसून में ये लबालब हो जाते हैं और लंबे समय तक पानी की समस्या से निपटा जा सकता है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि इस बार सितंबर में भी पानी ठीक से बरसेगा। समय यह परखने का है कि जल संरक्षण के लिए किए गए सरकारी व निजी प्रयास कैसे फलीभूत हो रहे हैं। एक और आपको बात बता दूं कि देखिए हमारे देश में दोनों समस्या है, सूखा की भी, बाढ़ की भी। तो अगर हम लोग बरसात के मौसम में पानी को सहेज लें तो बाढ़ से भी से निजात मिल जाएगा। और आप देखिए गर्मियों के लिए जब पानी की कमी पड़ती है तो पानी की पूर्ति भी की जाएगी। खोदे तालाब तो भूजल स्तर को मिला नवजीवन, अच्छी बात है। मध्य प्रदेश की सिवनी की बात हो रही है, रंग ला रही है जनता की पहल, पुराने स्वरूप में हो रहा है नदी का संरक्षण, अच्छी बात है यार। देखेंगे उर्दू फारसी शब्दों के विरोध में अखाड़ा परिषद को तीर्थ पुरोहितों का भी समर्थन, शाही पर सवाल। पेशवाई व शाही स्नान शब्द का विरोध विभिन्न संगठनों ने विरोध किया था। मुख्यमंत्री ने धर्म हित में शीघ्र उचित कदम उठाने की मांग करेंगे। अब देखिए बिहार में यूट्यूब देख किया ऑपरेशन, किशोर की मौत। अब सोचिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को भी, झोला छाप डॉक्टरों से दूर ही रहिए। ये भारतीय स्टार्टअप्स ने 34.8 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। अरहर और मूंग के रकबे में वृद्धि ने जताई आस, बदलने लगा खेती का पैटर्न। चालू सीजन में अब तक 9 लाख हेक्टेयर बढ़ा दलहन की बुआई का रुकबा। ये 45.78 लाख हेक्टेयर में हुई अरहर की बुआई। अब तक 4 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है मूंग के रकबे में। इस बार दालों के मामले में 3 वर्ष में आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य। ज्यादा मूल्य से किसानों का दालों के प्रति आकर्षण भी बढ़ा है। वायुस के एक और ऑडिटर बीडीओ ग्लोबल ने छोड़ा इसका साथ। एयरटेक प्लेटफॉर्म बायजूस की बात हो रही है। अगस्त में 3.84% बढ़ा सोने का मूल्य। सोना हमारे देश में बड़ा प्रिय भी है। बीते वित्त वर्ष में एयर इंडिया के घाटे में 60% की कमी आई है। भारत से कुवैत के लिए निर्यात 34% बढ़ा है। सहयोगी को बैंक गारंटी देने वाली कंपनियों के खंगाले जा रहे हैं खाते। बैंक गारंटी की 1% राशि पर 18% जीएसटी लगेगा पुरानी तारीख से। और आप देखिए जीएसटी वसूली के आदेश से कारोबारी परेशान है। इसमें एसीसी बैटरी निर्माण में 90 अरब डॉलर निवेश की उम्मीद है। सितंबर में एफपीआई ने 11,000 करोड़ के शेयर खरीदे और 53,000 आप देखिए 859 करोड़ हुआ इक्विटी में एफपीआई निवेश 2024 में। 367 करोड़ रुपए का एफपीआई निवेश डेट बाजार में इस बार हुआ। एमटेक समूह की 5,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति को रोकी है। बैंक के ऋण धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत एक कार्रवाई की गई है। ईडी ने आप देखिए गौतम थापर की स्वामित्व वाली 78 करोड़ की जमीन को रोकी है। कंपनी ने यस बैंक को 466.51 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया था। और देखिए ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सिलिकॉन कार्बाइड उत्पादन वाले राज्यों में शुमार होगा उड़ीसा आपका। और आप देखते हैं कि इस यूनिट की स्थापना 620 करोड़ रुपए के निवेश से की गई। इसकी स्थापना से 500 से अधिक लोगों के लिए रोजगार का मार्ग भी प्रशस्त होगा। एक बार उड़ीसा को देख लीजिए। ये आप देखिए भुवनेश्वर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी उड़ीसा की। और देखिए इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से लगती है। क्या भुवनेश्वर क्या देखने को मिलेगी? इसकी राजधानी है। और इसमें आप देखते हैं कि मोहन चरण मांझी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। रघुवर दास यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। 135 करोड़ रुपए वेतन के साथ चंद्रशेखरन बने सबसे महंगे सीईओ। टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने 17 करोड़ कमाए से। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अमेरिका चुनाव में कमला हैरिस की जगह ट्रंप को समर्थन देगा हिंदू संगठन। हिंदूज फॉर अमेरिका फर्स्ट ने कहा कि हैरिस भारत अमेरिकी संबंधों के लिए अस्थिर साबित होगी। चलिए अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव है ना, तो वहीं की बात हो रही है।
फ्रांस में पीएम पद पर बर्नियर का विरोध, वाम दलों ने 130 शहरों में किया विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति मैक्रो पर चुनाव की चोरी का आरोप भी लगाया। बातचीत से ही नेपाल भारत की भी समस्याओं का समाधान होगा, ओली कह रहे हैं। पूर्व भारत की कठोर आलोचना के लिए जाने जाने वाले चीन समर्थक हैं ओली। और 2020 में नेपाल द्वारा नया राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया था। ये नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है। आर्थिक तंगी से परेशान पाकिस्तान ने वाहनों की खरीद, विदेश में इलाज पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय खजाने पर बोझ कम करने के लिए कुछ अन्य खर्चों को भी रोका। और पाकिस्तान के जल क्षेत्र में मिला तेल, गैस और का विशाल भंडार। प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं 99% आबादी। 80 लाख से अधिक लोगों की हर वर्ष मौत का कारण बन रहा है प्रदूषित हवा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारी निवेश की जरूरत है। अब खुद सोच के लिए दी। इस तरह के आंकड़े आप लोग जरूर दे दिया करिएगा जब आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं। प्लास्टिक प्रदूषण का उत्पादन करने वाले देशों में शीर्ष पर है भारत। तो प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन में अव्यवस्था भारत के लिए बड़ी चुनौती बन रही है। प्लास्टिक प्रदूषण का उत्पादन करने वाले देशों में भारत शीर्ष पर आ गया है। लीड्स यूनिवर्सिटी के विज्ञानियों ने एक अध्ययन में इस संदर्भ में आंखें खोलने वाले आंकड़े पेश किए हैं। और इसके अनुसार भारत एक वर्ष में 93 लाख टन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन करता है। 2020 में दुनिया भर में 5.2 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पर्यावरण में प्रवेश कर रहा है। इससे वैश्विक स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा भी पैदा हो रहा है। ये जो आंकड़े दिए जाते हैं ना, इनका जरूर याद रख लिया करिए, नोट कर लिया करिए। विशाल आबादी व खराब प्रबंधन। शोधकर्ताओं के अनुसार 1.4 अरब की विशाल आबादी की वजह से भारत में प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन ठीक से नहीं हो पाता है। जिन लोगों का कचरा एकत्रित नहीं किया जाता, उनके पास इसे डंप करने या फिर जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या इतनी बड़ी है कि यह अकेले दूसरे और तीसरे सबसे बड़े प्रदूषकों नाइजीरिया व इंडोनेशिया में अधिक कचरा उत्पादन करता है। शोध में विश्व के प्लास्टिक प्रदूषण के एक बड़े हिस्से के लिए एशिया अफ्रीका जिम्मेदार पाए गए। चिंता की बात यह है कि इन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक कचरा बिना किसी सुरक्षित उपाय के जला दिया जाता है। वैश्विक संकट बना प्लास्टिक कचरा। 40 करोड़ टन से अधिक प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है पूरी दुनिया में प्रति वर्ष। 5.2 लाख टन कचरा इसमें से या तो जला दिया जाता है या फिर खुले में फेंक दिया जाता है। 15% वैश्विक आबादी कचरा संग्रहण प्रणाली का पहुंच के बिना रह रही है और इन देशों में से लेनी होगी सीख। तो एक समय दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक रहा चीन के बेहतर संग्रह और प्रबंधन की बदौलत अब 28 लाख टन के साथ चौथे स्थान पर आ गया है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि यूरोप और अमेरिका में प्लास्टिक उत्पादों की उच्च मांग के बावजूद सही प्रबंधन के कारण ये देश कम अपशिष्ट पैदा करते हैं। ब्रिटेन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन के मामले में 135वें स्थान पर है, जो प्रति वर्ष केवल 4000 टन कचरा उत्पादन करता है। वहीं अमेरिका 47,649 टन प्रति वर्ष के साथ 90वें स्थान पर है। प्लास्टिक प्रदूषण के गंभीर प्रभाव भी हैं, प्रभावों को भी याद रखिएगा। शोधकर्ताओं ने कहा कि प्लास्टिक को आग लगाने से ऐसा लग सकता है कि ये गायब हो जाएगा, लेकिन वास्तव में यह खतरनाक बीमारियां फैलाता है। प्लास्टिक कचरे को खुले में जलाने से न्यूरो डेवलपमेंट, प्रजनन और जन्म दोष सहित मानव स्वास्थ्य को काफी नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इन प्रभावों का सबसे बुरा असर दुनिया के सबसे गरीब देशों को भुगतना पड़ता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करके प्लास्टिक प्रदूषण को बड़े पैमाने पर कम किया जा सकता है। भारत आप देखेंगे कितना 92,75,777 है। नाइजीरिया आप देखिए 35,32,479 है। इंडोनेशिया 33,52,229 है। चीन आप देखिए 28,8,179 है। पाकिस्तान 25,67,461 है। ये सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रदूषण का उत्पादन करने वाले देश हैं। मात्रा टन में है, ये जरूर याद रखिएगा। 1 अक्टूबर को नया पीएम चुनने के लिए तैयार है जापान। 40 साल बाद शाही खानदान में कोई हुआ है बालिग। टोक्यो राजधानी है जापान की। एक खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। पदक जीतकर लौटे विजेताओं का जोरदार स्वागत हुआ है। चीन पहले स्थान पर आया 91, इसने 211 जीते टोटल। ब्रिटेन 115वें स्थान पर और हम लोग कौन से 18वें स्थान पर रहे हैं। 29 पदक हम लोगों ने टोटल जीते। इसमें 7 सोना है, 9 आप देखिए चांदी है और 13 कांस्य है। दीप्ति ने को तेलंगाना सरकार में ने दिए 1 करोड़ रुपए। पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली है ये दीप्ति।
सेमा ने बारूदी सुरंग विस्फोट में गंवाया था पैर। 1 अक्टूबर 2002 की बात है जब जम्मू कश्मीर के चौकी बल के अशांत इलाके में एक अप्रत्याशित विस्फोट में हवलदार होकातो होतो जो सेमा का विशेष बल में शामिल होने के कारण सोपन तोड़ दिया गया था। तो उन्हीं की बात हो रही। इतिहास रचने से एक जीत दूर सिनर व फिटज पहली बार यूएस ओपन की खिलाड़ी खिताबी मुकाबले में पहुंचे दोनों खिलाड़ी। आज खेला जाएगा फाइनल। 2009 के बाद ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बने फिटज। निकिता ने रजत और नेहा ने कांस्य पदक जीता। भारतीय पहलवान निकिता ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 62 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि नेहा ने 57 किलोग्राम कांस्य पदक में हासिल किया है। लिवरपूल के दिग्गज रॉन एट्स का निधन हो गया है। 3 हार के बाद जीता ब्राजील। रियल मैड्रिड के स्टार रोड्रिगो के पहले हाफ में किए गए गोल की मदद से खिताब बचाने उतरेगी भारतीय हॉकी टीम। ओलंपिक में लगातार दूसरा कांस्य पदक जीतकर उत्साह से भरी भारतीय पुरुष हॉकी टीम एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में रविवार को जब मेजबान चीन के विरुद्ध अभियान की शुरुआत करेगी। दलीप ट्रॉफी की बात हो रही। युवा स्पिनर सुधार बने भारत की जीत के सूत्रधार। 7 विकेट चटकाए मानव ने भारत की दूसरी पारी में। वायु प्रदूषण से निपटने में सूरत, जबलपुर और आगरा सबसे आगे है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 की जारी की है रिपोर्ट। 10 लाख से आबादी वाले 47 शहरों में इंदौर इस बार पहले से 7वें स्थान पर खिसक गया। 3 से 10 लाख तक आबादी वाले शहरों में फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी की हवा सबसे स्वच्छ है। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में रायबरेली, नागालैंड, नालगोंडा और नालागढ़ की हवा में सबसे अच्छी स्थिति में है। चलिए इस रिपोर्ट में भी याद रखिएगा। और इसमें सूरत को सबसे अधिक 194 अंक, जबलपुर को 193 अंक, आगरा को 190 अंक मिले। इस रैंकिंग में दिल्ली 11वें, रायपुर 12वें, वाराणसी 13वें, पटना आप देखते हैं कि 14वें स्थान पर आया है। ये ममता की चिट्ठी जनता को गुमराह करने का हथकंडा है। ये मंत्री है ना, केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, ये इनका इंटरव्यू है, पढ़ सकते हैं आप लोग। घर में टीवी तक नहीं, हॉट सीट पर बैठकर लखपति बना। ये आप देखते हैं गरीबों और संघर्षों में जीने वाले मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल बैतूल जिले के असाड़ी गांव के बंटी वाडीवा ने केवीसी में पहुंचकर सिर्फ 50 लाख रुपए ही नहीं जीते, बल्कि देश भर की युवाओं में यह उम्मीद जगाई कि शिक्षा से जीवन की धारा बदल सकती है। घर में टीवी नहीं था तो मोबाइल से केवीसी के लिए तैयार की और 2019 में तैयारी शुरू की और 5 साल बाद 2024 में मौका मिला। मैं कहता हूं देखिए इस तरह के आप देखते हैं और हॉट सीट तक पहुंचने और अपनी शिक्षा के दम पर 50 लाख रुपए जीते। हॉट सीट पर बैठे थे वक्त उनके अकाउंट में 260 रुपए थे। अब सोचिए आप लोग, तो ये कहानी आप लोगों के लिए रहते हैं। पारंपरिक साड़ियों से सजा मखर, ठाणे के संदेश शंकर गावरकर ने पारंपरिक साड़ियों से मखर बनाकर सिर्फ पर्यावरण संरक्षित नहीं किया बल्कि नया बाजार भी विकसित किया है। गैस लीक होते ही बंद हो जाएगा सिलेंडर का रेगुलेटर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग पॉलिटेक्निक कॉलेज के 4 छात्रों ने मिलकर महज 500 रुपए में ऐसी अनोखी डिवाइस तैयार की है जो गैस लीक होने वाली दुर्घटनाओं का रोक सकती है। और अच्छी बात रहती है। देखिए एक और बात बता दूं आप लोगों को, और गैर रिसाव होते ही इसकी अलार्म बज उठेगा, रसोई घर में लगा एग्जॉस्ट फैन शुरू हो जाएगा और अपने आप ही सिलेंडर का रेगुलेटर बंद हो जाएगा। हमारे यहाँ बहुत प्रतिभा है, बस उन्हें उभारने की जरूरत है, उन्हें सामने लाने की जरूरत है, उस पर काम होना चाहिए। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार अमेरिका में धूम्रपान से हृदय रोग होने के साक्ष्य मिले। 1961 में आज ही के दिन अमेरिका में डॉक्टर डेनियल जे नाथन और डॉक्टर डेविड स्पेन ने धूम्रपान से हृदय रोग होने का तथ्य प्रमाणित किया था। दोनों ने 3000 पुरुषों पर अध्ययन कर पता लगाया था और प्रतिदिन 40 से अधिक सिगरेट पीने वालों में हृदय रोग की संभावना लगभग दुगनी हो जाती है। वैश्विक स्तर पर कॉपीराइट के लिए जेनेवा में हुआ समझौता। 1952 में आज ही स्विट्जरलैंड के जेनेवा में भारत सहित 48 देशों ने यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। इसके जरिए आप देखते हैं कि साहित्यिक, वैज्ञानिक, संगीत, सिनेमेटोग्राफिक और कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान की थी। 1955 में यह लागू हुआ था। भारत में चेस्ट मेडिसिन के जनक डॉक्टर रमन विश्वनाथन
डॉक्टर रमन विश्वनाथन का जन्म 1899 में आज ही तमिलनाडु में हुआ था। मद्रास मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के रूप में करियर शुरू किया। बाद में भारत सरकार में शामिल होकर टीबी सलाहकार व स्वास्थ्य सेवाओं के उप महानिदेशक जैसे विभिन्न पदों पर आप देखिए काम किया। 1953 में वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट के निदेशक बने। 1961 में नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना में योगदान दिया। टीबी व छाती के रोगों पर ये आप देखते हैं 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए। स्पेस स्टेशन में अटकी सुनीता अंतरिक्षयान लौटा। इस सुरक्षित वापसी की बातें हो रही है ना सुनीता विलियम्स की। न्यू मैक्सिको के राइट सेंट्स स्पेस हार्बर पर उतरा विलियम अगले वर्ष फरवरी में लौटेंगी। वे अंतरिक्ष स्टेशन पर क्या कर रहे हैं तो बैरी और सुनीता ऑर्बिटल प्रयोगशाला में अतिरिक्त समय बिता रहे हैं। वे स्टेशन अनुसंधान रख रखाव और स्टारलाइनर सिस्टम परीक्षण और डाटा विश्लेषण अन्य गतिविधियों में व्यस्त हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ परीक्षण पूरा किया है और उसमें फाइबर ऑप्टिकल केबल बनाने के लिए तरीके और ऑर्बिटिंग कॉम्प्लेक्स में पौधे उगाना शामिल है। सुनीता बेरी लंबे समय तक रहने को तैयार हैं। दोनों ने पहले ही भी स्टेशन पर लंबा समय बिताया था। नासा का कहना है कि अंतरिक्ष यात्री विभिन्न परिस्थितियों के बारे में जानते हुए मिशन पर निकलते हैं। उन्होंने संभावनाओं और अज्ञात चीजों को समझा है। इससे योजना से अधिक समय तक स्टेशन रहना भी शामिल है। अब देखिए स्टारलाइनर का अब क्या होगा तो नासा के दौरान जुटाए गए सभी स्टारलाइनर डाटा की समीक्षा करेंगे। इसके बाद यह निर्धारित होगा कि सिस्टम अंतरिक्ष स्टेशन से उड़ान के लिए तैयार है या नहीं। एजेंसी यह भी निर्धारित करेगी कि नासा की सर्टिफिकेशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन अतिरिक्त तत्वों की जरूरत है। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है ना, उसी की बात हो रही। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मोबाइल का कम इस्तेमाल हृदय के लिए बेहतर है। चीन के दक्षिणी चिकित्सा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अध्ययन से पता चला। साप्ताहिक तौर पर ज्यादा मोबाइल फोन का उपयोग सीबीडी खतरे से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये रस्सी पर चलते हुए आप देखिए स्विट्जरलैंड के साइन में गेविट हाई प्रतियोगिता के दौरान स्विस स्लैक लाइनर रेमी बेस्टर शनिवार को वेलेरे और टूरबिलन के महलों पर के बीच आप देखिए 300 मीटर काफी मुश्किल लंबी रस्सी पर चलते हुए। बच्चों की सर्दी तेजी से ठीक करने में मददगार सेलाइन नेजल ड्रॉप अनुसंधान कह रहा है। पत्थर समझकर डोर स्टॉपर बनाया, निकला खजाना। ये वोका पेस्ट की घटना है। ये आप देखिए 22 मंजिला इमारत हुई दोस्त। अमेरिका के लुसियाना के लेक चार्ल्स में 22 मंजिला इमारत हर्ट्स टावर 2020 में आए तूफान लारा और डेल्टा से विनाश का प्रतीक बन गई और यह बिल्डिंग लगभग 4 साल तक खाली रहने के बाद शनिवार को ध्वस्त हो गई है। और जब विध्वंस दल ने इमारत के अंदर कई विस्फोट किए तो हर्ट्ज टावर के कुछ सेकंड में ढह गया। यह टावर लगभग 5 मंजिला ऊंचे ढेर में बदल गया। इसकी ध्वस्त होते देखने के लिए लोग परिवार के साथ पहुंचे। 22 मंजिला थी, समझ सकते हैं। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज वाले सेक्शन की कहानी कब खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।